आधी हकीकत आधा फसाना। स्वर्ग की सीढ़ी यानी महाभारत के समय का एक रास्ता जिससे होकर पांडव स्वर्ग लोक गए थे। कुछ लोग इसे फसाना मानते हैं, कुछ हकीकत। जो हकीकत मानते हैं वो हिमालय में मौजूद कुछ निशानियों को सबूत के तौर पर पेश करते हैं। हम उन निशानियों को टीवी पर दिखा भी चुके हैं। आज हम आपको एक ऐसे रास्ते पर ले जाएंगे जिसका नाता उसी स्वर्ग की सीढ़ी से है। कुछ कथाओं के मुताबिक पांडवों ने स्वर्ग तक पहुंचने के लिए पहाड़ों के अंदर से एक गुप्त मार्ग तैयार किया था। हालांकि पांडव उस रास्ते स्वर्ग की सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन दावा है कि वो मार्ग आज भी मौजूद है, जिसे कुछ चरवाहों ने देखा भी है। यह सच है कि आज तक एक भी इंसान उस रास्ते के दूसरे छोर तक नहीं पहुंच पाया है। कहते हैं हिम्मत दिखाई जाए तो उस गुफा से होकर स्वर्ग की सीढ़ी तक पहुंचा जा सकता है। हमने सोचा कि एक कोशिश हम भी करके देखते हैं। एक कुत्ते के साथ केवल युधिष्ठिर ही जीवित स्वर्ग तक पहुंचने में कामयाब रहे थे। पांडवों की इस स्वर्ग यात्रा को आज के भौगोलिक नक्शे से देखा जाए तो वे बद्रीनाथ, माणा गांव, सतोपंथ और स्वर्ग रोहिणी होते हुए आगे बढ़े थे। इसी रास्ते को आज स्वर्ग की सीढ़ी कहा जाता है। लेकिन आज हम आपको स्वर्ग की सीढ़ी की कहानी नहीं सुनाने वाले। ये तो हम पहले भी दिखा चुके हैं। लेकिन क्या आपको यह पता है कि पांडवों ने सीधे स्वर्ग की सीढ़ी तक पहुंचने के लिए एक दूसरा रास्ता भी तैयार किया था, जिसके बारे में अभी तक कोई नहीं जानता था। वो रास्ता एक गुफा से होकर गुजरता था, जो चंद महीने पहले ही सामने आई। जो आप कैलाश गुफा बता रही हैं, इसका भी गांव वालों ने जो है अभी मार्च में इसकी खोज की है, उनको ये गुफा मिली है। पांडव में सदिक की बात है कि पांडव यहाँ से स्वर्ग के द्वार, जब उन्होंने स्वर्ग की तैयारी की थी स्वर्ग जाने का, तो रास्ते में उन्होंने देखा ये पड़ाव है और यहाँ पे उन्होंने देखा कि गुफा में उन्होंने विश्राम किया होगा। उसमें दिया भी है मैडम नीचे, तो दिया वहाँ पे कई 7 और दिया है। वो दिया भी उसी समय की होगी, उन्होंने पूजा अर्चना, जब पांडव ने पूजा अर्चना की होगी तो वो दिया भी तब से। महाभारत काल के उस नए रास्ते को हाल ही में तलाशा गया, जिस पर शोध का काम चल रहा है। लिहाजा उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली। कैलाश गुफा प्राचीनतम गुफा है और यहाँ पे जो है बहुत से ऐसे चित्र मिले हैं और विशेषकर यहाँ पे ज़्यादा भगवान शंकर से संदर्भित जो है चित्र हैं, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग हैं, अमरनाथ के भी कुछ वहाँ पे चिन्ह हैं। तो इसको जो स्थानीय लोग हैं, जो गांव वालों का विश्वास है कि ये पांडवकालीन गुफा है। उस गुफा में ही एक नया रास्ता खोजा गया है, जिसके अंदर आज हमें जाना था। ऋषिकेश से लगभग 33 किलोमीटर दूर अब हम आ गए हैं और पहुंचे हैं गांव लोयल में। बताया जाता है कि जिस गुफा की तलाश में हम यहाँ पर आए हैं वो इसी गांव में है। शिवलिंग से लगता है कि यहाँ पांडवों ने पूजा की। वो जहाँ जहाँ भी शिव के अवतार दिखाई देते हैं वहाँ शिवलिंग जरूर मिलता है, और ख़ासकर पांडव जो है वो शिव के ही पुजारी थे। और लगता है कि उन्होंने जो है जब स्वर्ग के जाना तो इसी रस्ते होके जो है वो स्वर्ग के मार्ग को गए हुए। गांव वालों से बातचीत की तो पता चला कि सामने वो जो पहाड़ नज़र आ रहा है वही है हमारी मंजिल। आप पहाड़ को देखेंगे तो कई गुफाएं तो पहाड़ों में यूं ही प्राकृतिक रूप में बन जाती हैं, और ऐसे में कई गुफाएं वो होती हैं जो सदियों पहले जो ऋषि रहते थे, तप करते थे, उन्होंने बनाई थी। ऐसी ही एक गुफा की तलाश हम कर रहे हैं। बताया जाता है कि उस गुफा से कई राज जुड़े हुए हैं। स्वर्ग की सीढ़ी का रास्ता है, केदारनाथ का रास्ता है, बद्रीनाथ का रास्ता है। क्या यहाँ से मुमकिन है, इस पहाड़ की ऊंचाई देखिए, क्या यहाँ से मुमकिन है किसी तरीके के कोई रास्ते? ये जानने के लिए हमें गुफा तक पहुँचना होगा और जानना होगा कि क्या सच्चाई है इस गुफा में।
गुफा के अंदर पहुंचते ही कई तरह की आकृतियां नजर आने लगी। चलिए गुफा के अंदर एंट्री तो हमने जैसे तैसे कर ली है। गुफा को देखने के लिए आगे बढ़ना जरूरी है। ये गुफा शुरुआत से ही बेहद मुश्किल लग रही है। जितना मुश्किल रास्ता है उसमें जो ये मिट्टी है पूरी गीली है, चिकनी है, इस वजह से ज्यादा मुश्किल हो रही है। कदम दर कदम मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। वैसे भी इन रास्तों पर चलने वाले हम पहले शख्स थे। तमाम जद्दोजहद करते हुए आखिरकार हम उस रहस्यमयी जगह तक पहुंचने में कामयाब हो गए। ये है वो रास्ता जिसके बारे में अभी तक हम सुनते आए हैं कि ये वो रास्ता है जो स्वर्ग के सीढ़ी की तरफ जाता है। ये रास्ता अब बंद है, यहाँ कोई इसके आगे नहीं जाता है। गांव वालों ने बताया कि उन्होंने यहाँ से पत्थर फेंक कर जानने की कोशिश करी कि ये कितनी दूर तक है, लेकिन इसका कोई अंत नहीं मिला। चलिए, लेकिन लोगों का मानना है यहाँ से आगे नहीं जाया जा सकता, लेकिन जब यहाँ तक हम पहुँचे हैं तो थोड़ी कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। देखते हैं क्या मिलता है। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अंदर जाने से पहले हमें सावधानी बरतनी चाहिए थी। लेकिन महाभारत काल के रहस्य को सुलझाने के चक्कर में हम वहां पहुंच गए जहां से लौटना ही मुश्किल हो गया। हमारी टीम गुफा के अंदर दाखिल तो हो चुकी थी, लेकिन कहां तक जाना है, आगे पानी मिलेगा, कोई खाई होगी, कुछ भी पता नहीं था। बस इतना जानते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज उस पौराणिक रास्ते का सच पता लगाकर ही रहेंगे। चलते चलते हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए जहां हर तरफ खतरा ही खतरा था। अचानक कई रास्ते नजर आने लगे। सुरंग के इस चक्रव्यूह में हमारी टीम चारों तरफ से घिर गई। सभी मुश्किलों का सामना करते हुए जब हम चक्रव्यूह के अंतिम द्वार पर पहुंचे तो वहां एक ऐसी हकीकत से सामना हुआ जिसने सारी कहानी ही पलट कर रख दी। कहते हैं द्वापर युग में पांडव इसी रास्ते स्वर्ग की सीढ़ी की ओर रवाना हुए थे, लेकिन कुछ कारणों से रुख बदलना पड़ा था। महाभारत के मुताबिक स्वर्ग की सीढ़ी की शुरुआत बद्रीनाथ से हुई थी। पौराणिक ग्रंथ कहते हैं कि बद्रीनाथ जाने के लिए पांडवों ने गंगा नदी के किनारे का रास्ता अपनाया था, जिसके मुताबिक वो ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली और जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ पहुंचे थे। लेकिन जिस रास्ते से हम जा रहे थे वो भी ऋषिकेश से कुछ ही दूरी पर है। दावा है कि ये गुफा स्वर्ग की सीढ़ी तक जाने के लिए पांडवों का पहला पड़ाव था। ये रास्ता पहले से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है और ऊपर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पत्थर बहुत ज्यादा फिसलन वाले हैं। 5 मिनट का ब्रेक लेने के सांस फूल रहे हैं। आमतौर पर मैं ज्यादा चल लेती हूँ, लेकिन यहाँ 2-2 मिनट में सांस फूल रही है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। पसीने से हमारी हालत खराब हो गई है। मेरे हाथ देखिए, पूरी मिट्टी यहाँ की गीली है। हमारे लिए ग्रिप बनाना मुश्किल हो पा रहा है। बहुत मुश्किल से ग्रिप बन रही है। ऊपर से जितना ऊपर हम चढ़ते जा रहे हैं ऑक्सीजन कम है, गर्मी ज़्यादा है, पसीने छूट गए हैं, लेकिन गुफा भी बहुत बाकी है। कुछ
मीटर अंदर जाने के बाद गुफा में सीधे खड़े होने की जगह मिली। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि सतयुग की है, यानी बेहद पुरानी है। ये देखें, ये आप जब उत्तराखंड की खासतौर पर गुफाओं की बात करते हैं, पाताल भुवनेश्वर की बात कीजिए या ऐसी और कई गुफाओं की, इस तरीके की आकृतियाँ आपको ज़रूर गुफाओं में देखने को मिलती हैं। ये जटाओं जैसी लगती है और आमतौर पर जो ऐसे इलाकों के पुजारी होते हैं, पंडित होते हैं, वो यही मानते हैं कि ये शिव की जटाएं हैं। ये इधर आप देखिए कि इस तरीके की आकृतियाँ आपको ज़्यादातर पहाड़ी गुफाओं में देखने को मिलती हैं। यहाँ इसको पकड़ कर बैठना इसलिए ज़रूरी हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा फिसलन है, ये बहुत ज़्यादा गीला यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ इस गुफा की अगर बात करें तो घुप अंधेरा है। घुप अंधेरे के साथ साथ यहाँ इन जो ये जटाओं जैसी आकृतियाँ हैं, इनसे पानी रिसता है, जिसके चलते ये देख रहे हैं आप, ये सब कुछ गीला है। आप ये मेरे हाथ पे देखेंगे किस तरीके से कीचड़ बन रहा है, ये सब कुछ यहाँ पर पानी से गीला है। पानी यहाँ लगातार रिसता रहता है, ये आप देखिए। और मान्यता है हिंदू धर्म में कि शिव जो है, भगवान शिव गंगा को अपनी जटाओं में धारण करते हैं। तो ये आप देखिए, यहाँ मानते हैं कि ये पानी, और ये क्योंकि अंधेरा है तो चमगादड़ भी बहुत है, बहुत सारे चमगादड़ यहाँ पर हैं जो लाइट पड़ने पर सामने आ रहे हैं। गुफा के आखिरी सिरे तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ना जरूरी था। आगे बढ़ने के लिए चमगादड़ों को शांत करना जरूरी था, लिहाजा हम वहीं कुछ देर के लिए बैठ गए। अब ये गुफा सतयुग की है या नहीं ये तो बताना मुश्किल था, लेकिन कैल्सिफिकेशन से सदियों में तैयार होने वाली ये आकृतियां बताती हैं कि ये जगह सदियों पुरानी जरूर होगी। अब एक एक कदम जीवन मरण का सवाल बनता जा रहा था। रास्ता मुश्किल है, लेकिन यहाँ एक बेहद खूबसूरत चीज़ देखिए। ये आप देख रहे हैं, अक्सर ऐसा जो डिज़ाइन है वो आप रेतों में न देखते हैं, पर ये रेत नहीं है। मैं आपको छूकर अगर इसको दिखा पाऊँ तो आप इस पे हाथ लगाएंगे, ये रेत नहीं है, ये मिट्टी पे बना हुआ प्राकृतिक डिज़ाइन है। ये जो डिज़ाइन है ये खुद चट्टान पे बना हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हैं जटाओं के शेप के जो रॉक्स हैं वो भी नज़र आते हैं। हो सकता है कि पानी बहता रहा हो और सूख गया हो। यहाँ से आगे जाना है हमें और जानना है कि क्या वाकई यहाँ कोई स्वर्ग की सीढ़ी है या नहीं। यहां से आगे कई मोड़ पर दम घुटा, लेकिन आगे बढ़ते रहे। कहीं अजीब आवाज सुनकर खौफ की लहर दौड़ गई, फिर भी आगे बढ़ते रहे। आखिर तमाम जद्दोजहद के बाद हम गुफा के अंतिम छोर तक पहुंचने में कामयाब रहे। और यहाँ अब ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये है स्वर्ग को जाने का रास्ता। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यहाँ की मान्यता कहती है। यहाँ के लोग कहते हैं कि ये जो रास्ता है, ये जो गुफा है, ये यहाँ से सीधा स्वर्ग के रास्ते के लिए जाती है। पुराणों में कहा जाता है कि कोई कलयुगी आदमी स्वर्ग नहीं जा सकता, जीते जी नहीं जा सकता। ऐसे में ये रास्ता जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो थोड़ा खुला हुआ नज़र आता है, लेकिन एक आम वयस्क आदमी, एक आम नॉर्मल बिल्ड का आदमी इससे अंदर नहीं जा सकता। वैसे भी आगे रास्ता बंद नजर आ रहा था। हालांकि गुफा आगे बढ़ती नजर आ रही थी, लेकिन भूकंप से पैदा हुए भौगोलिक बदलावों से रास्ता बंद था। माना जाता है कि ये गुफा इतनी लंबी है कि इसका छोर कहीं पहाड़ में जाकर खुलता है और वहां से रास्ते निकलते हैं। स्वर्ग की सीढ़ी का रास्ता, केदारनाथ का रास्ता, बद्रीनाथ का रास्ता। लेकिन ये फिलहाल इस कलयुग में ये गुफा इतनी ही है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। वो मानते हैं कि कैलाश गुफा जो यहाँ पर है, जिसकी बेहद मान्यता है, यहाँ पर माना जाता है कि पांडव आके उन्होंने यहाँ शिव की पूजा अर्चना की। हो सकता है कि पांडवों के वापस आने की वजह आगे नदी का बहना रहा हो,
लेकिन हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जो इसे महाभारत कालीन साबित कर सके। हालांकि हमें ये गुफा पौराणिक काल की जरूर लगी, लेकिन इसका नाता पांडवों से है या नहीं, ये कहना अभी मुश्किल था। लेकिन हमें यह पता था कि दावे को लेकर हकीकत और फसाने पर पक्की मोहर कहां लग सकती है, और गुफा से बाहर निकलने के बाद हम सीधे वहीं पहुंचे, यानी देहरादून में भूगर्भ शास्त्री के पास, जिन्होंने साफ बताया कि गुफा के अंदर की आकृतियां कुछ और नहीं, भूगर्भीय हलचल का नतीजा है। हिंदू मैथोलॉजी में इसको केदारखंड कहा गया है, और केदारखंड में ज़्यादातर जो हमारी पहाड़ी भूभाग है उसको शिव से जोड़ा गया है, इसको शिव क्षेत्र भी कहा जाता है। तो मान्यता है यहाँ हर जगह पे हम लोग को कुछ न कुछ रूप जो है शिव जी के रूप में, हम लोग दूसरे तरह से हम उसको शिव जी के रूप में देखते हैं। तो जो भी पत्थर हमें शिवलिंग की तरह आकर नजर आएगा तो उसे हम कहेंगे कि शिव की गुफा है। या अगर केव है तो केव के अंदर जो स्टैलेटाइट, स्टेलेग्माइट जो फीचर्स बनते हैं, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है और केमिकल रिएक्शन के द्वारा सेकेंडरी लाइम डिपोजिशन है उसके अंदर, केव्स के अंदर, तो जो खड़े कॉलम्स आप नज़र आते हैं या जो वर्टिकल अपलिफ्ट बेस पे फ्लोर पे खड़े रहते हैं, उनको हम स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट टर्म यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये केव फीचर्स हैं, और इसको शिव के जटाओं से कहना, मैं एज ए साइंटिस्ट मैं उसको शिव की जटा नहीं कह सकता। हाँ, ये कह सकता हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द जियोलॉजिकल फेनोमेना, दीज आर द फीचर्स which is developed by the groundwater. फिर नक्शे के हिसाब से यह भी बताया कि उस कैलाश गुफा की भौगोलिक स्थिति पौराणिक कहानियों में बताए गए पांडवों के रास्ते से भी मेल नहीं खाती। ऋषिकेश, और ऋषिकेश से आप जब आगे बढ़ते हैं तो ये आप देखिए गंगा चल रही है, ठीक है, और ये गंगा का रास्ता है पूरा, आप देख रहे हैं। और इसके बाद ये देखिए यहाँ से एक डाइवर्जन है, ये मंदाकिनी का, जो कि केदारनाथ जी को जाता है, और इधर से जो जा रहा है रास्ता, ये देखिए बद्रीनाथ जी को जा रहा है, ये बद्रीनाथ के लिए गया। ये सतोपंथ एंड भगत खड़क ग्लेशियर है, जिसको हम कहते हैं कि पांडव लोग अंतिम यात्रा अपनी स्वर्ग द्वार के लिए गए, वो ये रास्ता है। यहाँ पे आपको माणा के बाद सतोपंथ के अलॉन्ग ये स्वर्ग सीढ़ियाँ, आज भी लोग जिनको ग्लेशियर की जो फीचर्स है उनको स्वर्ग सीढ़ियाँ कहते हैं। ऐसा कोई सॉलिड एविडेंस तो है नहीं कि पांडव इस गुफा में रहे हैं। रही बात ट्रैक की, तो आप देखिए कि जो गुफा आप बता रहे हो कैलाश गुफा, वो नदी से काफ़ी दूर है, तो उसमें वहाँ पे तो प्रॉबिलिटी कम बनती है। हालांकि नदी के किनारे की जो गुफाएं हैं, उन गुफाओं में पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि एकमात्र उस ज़माने में शेल्टर रहा होगा रहने का, रॉक शेल्टर जिसको हम कहते हैं, या केव। जानकार के मुताबिक ये गुफा पूरी तरह प्रकृति निर्मित है, इसे मानवों ने नहीं बनाया। वैसे भी पुरातत्व विज्ञान इसे महाभारत काल का तभी मानेगा जब यहां से 5000 साल से भी पुराने बर्तन या कपड़े जैसी कोई चीज मिलेगी। यानी ये गुफा तो एक हकीकत है, लेकिन इससे जुड़ा दावा कि इसे पांडवों ने बनाया था और यहां से स्वर्ग की सीढ़ी के लिए रास्ता निकलता है, ये फिलहाल फसाना ही निकला। यह जरूरी नहीं है कि चमत्कार का हर दावा आस्था से जुड़े, कुछ दंत कथा के रूप में भी सामने आते हैं। यह जगह भी ऐसी ही थी। यह किसी पौराणिक समय की हो सकती है, लेकिन इसका महाभारत से कोई लेना देना नहीं है। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।